हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम रियली सॉरी। किसी कारणवश से क्लास नहीं हो पाई थी कल आप लोगों की, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया, डाइवर्सिटीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन बी। इसी पुस्तक में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। ये पुस्तक किसकी है, ये एम.एन. श्रीनिवास की है। एम.एन. श्रीनिवास की। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये इसकी है ए.आर. देसाई की है। ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई की पुस्तक है ये। और प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, ये डी.एन. धनागरे की है। डी.एन. धनागरे, डी.एन. धनागरे की पुस्तक है। डाइवर्सिटीज, ये डी.पी. मुखर्जी की है। डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक है। डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक है। डाइवर्सिटीज ये डी.पी. मुखर्जी की है। इसका राइट आंसर ये लिखी गई थी 1958 में। डाइवर्सिटीज पुस्तक ये 1958 में लिखी गई थी। 1958 में। और भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि ये लिखी गई थी 1946 में। ये लिखी गई थी 1946 में। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में लिखी गई थी शायद, ये कंफर्म नहीं है। 1952 में शायद लिखी गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है। किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है। ब्राउन, नॉडेल, मॉर्टन, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, टलकट पार्सन्स। ये वही टलकट पार्सन्स हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक मूल्य की चर्चा की है। सर्वप्रथम सामाजिक मूल्य की चर्चा किसने की है, टलकट पार्सन्स ने। सर्वप्रथम सामाजिक मूल्य की चर्चा, मूल्य की चर्चा किसने की है, टलकट पार्सन्स ने। इन्होंने सामाजिक संरचना के 4 प्रकार में विभाजित किए हैं। सामाजिक संरचना को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। सार्वजनिक सामाजिक मूल्य, सार्वजनिक मूल्य, सामाजिक संरचना के 4 प्रकार में सामाजिक संरचना, चार प्रकार में विभाजित करते हैं। 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं ये?
सार्वजनिक मूल्य या सामाजिक मूल्य, सार्वजनिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित मूल्य, और प्रदत्त मूल्य, प्रदत्त ने सामाजिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किए हैं। सार्वजनिक या सामाजिक मूल्य, सार्वजनिक या सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित मूल्य, प्रदत्त मूल्य। इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की मूल्य की बात करते हैं। कौन? टॉलकट पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। लेवी स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर, मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, मात्र सांख्यिकी प्रारूप पर, मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इन्होंने मिथक की संरचना की अवधारणा दी है। मिथक की संरचना, मिथक की संरचना की अवधारणा दी उन्होंने कहा है कि संरचना का स्वरूप अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक होती है। संरचना का स्वरूप अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक होती है। किसने कहा था ये? लेवी स्ट्रास ने। टॉलकट पार्सन्स, लेवी स्ट्रास और मैकाइबर पेज ने क्या माना है? इन्होंने सामाजिक स्वरूप को इन्होंने क्या माना है? अमूर्त माना है। टॉलकट पार्सन्स, लेवी स्ट्रास और मैकाइबर पेज ने इन्होंने संरचना के स्वरूप को इन्होंने क्या माना है? अमूर्त माना है। और रेडक्लिफ ब्राउन इसे मूर्त मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना को संरचना के स्वरूप को लेवी स्ट्रास, टॉलकट पार्सन, मैकाइबर पेज ने अमूर्त मानते हैं और रेडक्लिफ ब्राउन ने इसे क्या मानते हैं? मूर्त मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं? ई दुर्खी, टी पार्सन्स, आर के मर्टन, के डेविस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, टी पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलाइए। संकल्पना है और ये समाजशास्त्री हैं। सत्ता अभिजन, पामर इलीट है, ये किसकी है? ये सी राइट मिल्स की। क्रियात्मक योजना, ये किसकी है? ये टॉलकट पार्सन्स की है। सामाजिक क्रिया, ये मैक्स वेबर की है। प्रक्रियात्मक विकल्प मॉर्टन की है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नांकित में किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? निम्नांकित में किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, आर के मर्टन, टी पार्सन्स, एच एम जॉनसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आर के मर्टन। इन्होंने भूमिका प्रतिमान की चर्चा की है। भूमिका प्रतिमान, भूमिका प्रतिमान, भूमिका संग्रह, भूमिका संग्रह, भूमिका संग्रह की बात करते हैं। भूमिका आदर्श, भूमिका आदर्श की बात करते हैं। इन्होंने सहचारी भूमिका की बात करते हैं। सहचारी भूमिका, सहचारी भूमिका, भूमिका आवश्यकता, भूमिका
आवश्यकता की बात करते हैं। किसने? टालकट पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी मैलिनोवस्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं। बी मैलिनोवस्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं। मौखिकी इतिहास, अंतर्वस्तु विश्लेषण, नृवंश विज्ञान, आख्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। बी मैलिनोवस्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नृवंश विज्ञान, इन्होंने, इनका जन्म होता है 1800, इनका कार्यकाल होता है 1884 से 1942 तक है। 1942 तक इनका कार्यकाल होता है। और ये सामाजिक मानवशास्त्र या नृविज्ञान का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ये वही मैलिनोवस्की हैं जिन्हें सामाजिक मानवशास्त्र और नृविज्ञान का पिता कहा जाता है। और ये प्रोबियांडा द्वीप में एग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किया है। किसका? प्रोबियांडा द्वीप में एग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किया है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी तथा मैल्यू द्वीप का अध्ययन किया है। प्रोबियांडा द्वीप में एग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किए हैं इन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी तथा मैल्यू द्वीप का अध्ययन किए हैं। दक्षिणी अफ्रीका समुदाय, मैक्सिको की पैलोडियल का अध्ययन किया इन्होंने। तो इसकी याद रखिएगा आप लोग। प्रोबियांडा द्वीप में एग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी मैल्यू द्वीप का अध्ययन किए हैं। दक्षिण अफ्रीका समुदाय मैक्सिको के पैलोडियन का अध्ययन किया है। पैलोडियन का अध्ययन किया इन्होंने। और ये काला जादू और सफेद जादू की बात करते हैं। इन्होंने धर्म और जादू को पवित्र माना है और विज्ञान को अपवित्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पार्सन्स के अनुसार प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन सी हैं? लक्ष्य, पूर्वाभिमुखी, स्थिति, चेतना, अव्यक्तता, जीवन चक्र। लक्ष्य ये गोल हो जाएगा, गोल, स्थिति, चेतना, अव्यक्तता, जीवन चक्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें क्या हो जाएंगे? निम्न में से पर्सन्स के अनुसार प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो ये लेटेंसी है, ये लेटेंसी है, इस अव्यक्तता को लेटेंसी। तो इसमें हो जाएंगे 1 और 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। इन्होंने, टालकट पार्सन्स ने सामाजिक जीवन की एकता को बनाए रखने के लिए 4 पूर्व प्रकारात्मक आवश्यकताओं की चर्चा की है। एक तो एजिल मॉडल पर आधारित है। एजिल मॉडल, AGIL, एजिल मॉडल पर आधारित है। ए से एडप्टेशन, जी से गोल, ए से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? टालकट पार्सन्स, R.K. मार्टन, अल्बर्ट कोहन, इमाइल दुर्खीम। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, R.K. मार्टन, ऑप्शन बी। सामाजिक संरचना और सामाजिक विचलन की बात कौन करते हैं? टालकट पार्सन्स करते हैं। ये वही टालकट पार्सन्स हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना और सामाजिक विचलन की बात करते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा इन्होंने दिया है। संरचनात्मक व प्रकारात्मक विश्लेषण की बात करते हैं। संदर्भ समूह का सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। सेरेंडिपिटी यानी कि खोज की अवधारणा किसने दिया है? टालकट पार्सन्स ने। सामाजिक संरचना, सामाजिक विचलन, मध्य स्तरीय का सिद्धांत, संरचनात्मक व प्रकारात्मक विश्लेषण, संदर्भ समूह सिद्धांत, सेरेंडिपिटी की अवधारणा किसने दिया है? टालकट पार्सन्स ने, R.K. मार्टन ने।
टार के मटन ने दिए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को कहा जाता है। मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को कहा जाता है सांस्कृतिक प्रकारवाद, संस्थागत प्रकारवाद, व्यक्तिपरक प्रकारवाद, सामाजिक प्रकारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यक्तिपरक प्रकारवाद, ऑप्शन सी। अपने प्रकार की अवधारणा में समाज को, मैलिनोवस्की ने अपने प्रकार की अवधारणा में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को केंद्रीय वस्तु माना है। किसने माना ये, मैलिनोवस्की ने। अपने प्रकार की अवधारणा में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को इन्होंने केंद्रीय वस्तु माना है। इस प्रकार की एक चर्चा की है इन्होंने सांस्कृतिक प्रकारवाद, व्यक्तिवादी प्रकारवाद और जैविक प्रकारवाद। किसने किया है ये, मैलिनोवस्की ने। सांस्कृतिक प्रकारवाद, व्यक्तिवादी प्रकारवाद और जैविक प्रकारवाद, इन्होंने 3 भागों में विभाजित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है। पार्सन्स, पैरेटो, कॉम्ट, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, पार्सन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी संरचनावाद के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी संरचनावाद के रूप में जाना जाता है। हाइबरमास, अल्थ्यूजर, जेफ्री अलेक्जेंडर, डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल्थ्यूजर हो जाएंगे। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को स्वीकार किया है। अल्थ्यूजर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने ऐतिहासिक निर्धारणवाद को स्वीकार नहीं किया है। मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को स्वीकार किया है, लेकिन उनके ऐतिहासिकवाद को स्वीकार नहीं किए हैं। कौन, अल्थ्यूजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधिता की स्थिति की प्रतिक्रियाओं की सीमा के बाहर है। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधिता की स्थिति की प्रतिक्रिया की सीमा के बाहर है। नवीनीकरण, बहिष्करण, विद्रोह, कर्मकांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बहिष्करण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, जीएस घुरिए। द पावर इलिट, सी राइट मिल्स। द न्यूर, इवांस प्रिचार्ड। ये इवांस प्रिचार्ड। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, केएम कपाडिया। इसमें क्या पहचानना है, गलत को पहचानना है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका ये गलत, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है, ये मीड की है, जीएच मीड की है, जीएच मीड की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डेविड रिजमैन, एरिक फ्रांस, होमन्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। लोनली क्राउड ये 1956 में लिखी गई थी पुस्तक। 1956 में ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये किसकी पुस्तक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेविड रिजमैन की पुस्तक है ये। इनकी और पुस्तक है इंडिविजुअल रिकॉन्सिडर्ड
इंडिविजुअल रिकॉन्सिडर्ड इनकी पुस्तक है जो लिखी गई थी 1954 में। क्या है? इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म रिकॉन्सिडर्ड, ये 1954 में पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। लुई डूमा किससे संबंधित है? होमो हायरार्कस। योगेंद्र सिंह ये किसकी है? ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। के.एम. पन्नीकर है, ये हो जाएगा हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, यहाँ हो जाएंगे। डेनियल थार्नर इज द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशन सोसाइटी, ऑप्शन सेकेंड में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिफ्ट या किसकी विशाल कृति है? द गिफ्ट या किसकी विशाल कृति है? मॉस मारिनोवस्की, एम.एन. श्रीनिवास, फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मॉस की है। मॉस की द गिफ्ट पुस्तक है, मारिनोवस्की की पुस्तक है। मारिनोवस्की डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज मारिनोवस्की की पुस्तक है। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। फ्रेजर की गोल्डन बाउ पुस्तक है, फ्रेजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? टी. लकमैन और रेनहार्ड बेनेडिक्ट, पीटर बर्गर और टी. लकमैन, रुथ बेनेडिक्ट और पीटर बर्गर, रेनहार्ड बेनेडिक्ट और रुथ बेनेडिक्ट। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पीटर बर्गर और टी. लकमैन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। बर्जर की पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, बर्गर की पुस्तक है, पीटर बर्गर की पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, जो लिखी गई थी 1963 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, C.H. कूले, समनर, जॉर्ज C. होमन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जॉर्ज C. होमन्स, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनकी पुस्तक है, एक और पुस्तक है इनकी, एन इंट्रोडक्शन टू पैरेटो, इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पैरेटो, इस पुस्तक को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? बी. मालिनोवस्की, कार्ल मार्क्स, ई. दुर्खीम, एच. स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई. दुर्खीम हो जाएंगे। इनकी एक और पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाल दुर्खीम के है। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंथनी गिडेंस की है, इसको याद रखिएगा, सेम पुस्तक लगता है देखने में। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंथनी गिडेंस की, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाल दुर्खीम की है। फ्रेंड्स, आज के सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास के लिए समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लें।
एवरी संडे को वहाँ पर आपका एक प्रैक्टिस सेट 50 MCQ का आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिससे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास में हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ इसी तरह आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।